हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विषय लेंगे शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसका विकास। तो जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं कि जो हमारा ये पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, तो इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई परिस्थितियां थीं और उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियां थीं और युद्ध का जो परिणाम निकला और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो एक परिवर्तन आया, तो उस आधार पर नई विश्व की राजनीति और नई विश्व में एक राजनीतिक व्यवस्था का विकास शुरू हुआ और एक परिवर्तन का दौर, एक परिवर्तन का युग प्रारंभ हुआ, और जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, बंधुत्व या अखंडता, है ना, साम्राज्यवादी, ये इस तरह की प्रवृत्तियां विकसित हो रही थी। साम्राज्यवाद ख़त्म हो रहे थे और उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां भी समाप्त हो रही थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में दो बड़ी महाशक्तियां विशेष रूप से थी, और ये दो बड़ी महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो लेकिन ये शीत युद्ध क्या है, या इस जब युद्ध ख़त्म हुआ, एक युद्ध का परिवेश बदल गया, मगर फिर हम उसको नाम दे रहे हैं युद्ध का, और वो भी शीत युद्ध का, यानी कि कोल्ड वार, है ना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो विचारधारा के आधार पर थी, और जिनमें आपस में एक कहीं ना कहीं मूलभूत जो है वो मतभेद थे। तो अमेरिका और सोवियत संघ के जो युद्ध में जो संबंध थे वो अलग प्रकार के थे, और युद्ध के बाद जो एक संबंधों में एक परिवर्तन आया एकदम से, वो अलग प्रकार का था। तो दोनों में आपसी संबंधों को लेकर एक जैसे कटुता, वैमनस्य, इस तरह की जो चीज़ें थी वो दोनों बड़ी महाशक्तियों में दिखाई दी। और युद्ध के बाद जो हारे हुए राज्य थे, या जो विकास के क्रम में के पहले चरण में थे, ऐसे राज्यों को आर्थिक रूप से सहायता देना या अन्य प्रकार की सहायता देने में दोनों ही देशों में, दोनों ही महाशक्तियों में एक होड़ सी लग गई। तो ये एक प्रकार का राजनीतिक प्रचार प्रसार भी था कि कौन किसकी ज़्यादा सहायता करता है, या कौन अपने गुट में किस को शामिल कर पाता है। तो इस तरह का ये एक विरोधी विचारधारा का जो प्रचार प्रसार था, एक कूटनीति के आधार पर इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट अपने एक दूसरे को विरोधी मानने लगे। तो यहाँ पर हम कहें कि ये एक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और कूटनीतिक जो दोनों को पराजित करने की जो एक मुहिम थी वो प्रारंभ हो गई, और पूरे विश्व में एक प्रकार की तनाव की स्थिति जो थी वो प्रारंभ हो गई। तो ये एक ऐसा युग था जहाँ शस्त्र की होड़, है ना, ख़त्म नहीं हुई थी पूरी तरह से। तो एक सशस्त्र शांति युग का नाम इसको दिया गया। फिर जो परमाणु शस्त्र, आणविक शस्त्र, इन सब की वृद्धि भी यहाँ पर शीत युद्ध में एक संघर्ष का कारण बन गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का विकास एक परिवर्तन के युग में जैसे जैसे प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे शीत युद्ध की जो प्रवृत्तियां थीं, शीत युद्ध की जो परिस्थितियां थीं, वो भी और तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई, है ना। तो ये एक विचारधारा का संघर्ष था, एक वैचारिक संघर्ष था, और दो बड़ी महाशक्तियाँ इस चीज़ के लिए प्रयासरत थी कि किन विश्व के अधिकांश राज्यों को वो अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सकें। इसके लिए जो संघर्ष थे वो शुरू हुए। तो इसको अलग अलग नाम दिया गया। तनावपूर्ण संबंधों के आधार पर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों
की अभिव्यक्ति होती है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसको कहीं कोई ऐसा सशस्त्र युद्ध नहीं था, बल्कि विचारों के आधार पर, आइडियोलॉजी के आधार पर, पॉलिटिकल डिस्ट्रेस, राजनीतिक अविश्वास की प्रक्रिया, डिप्लोमेटिक, है ना, मैन्यूवरिंग, जो कूटनीतिक जोड़ तोड़ होती है, फिर सैनिक प्रतिस्पर्धा, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, इस तरह की जासूसी करना दोनों देशों का एक दूसरे की लिए, तो ये इस तरह की जो साइकोलॉजी थी, इस तरह की जो मनोवैज्ञानिकता थी, वो प्रारंभ हुई। और धीरे धीरे ये शीत युद्ध की जो प्रक्रिया थी, ये एक प्रक्रिया ही है एक प्रकार से, और ये धीरे धीरे युद्ध की परिस्थितियों को पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं करती, बल्कि युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक प्रकार की कला थी। तो जिसमें दृष्टिकोण क्या है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो, लेकिन वो शांति कहीं ना कहीं कुछ अपने स्वार्थ के आधार पर जो है वो शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। तो शीत युद्ध की जो प्रक्रिया थी वो सोवियत संघ और अमेरिका के दोनों के संबंधों के आधार पर ही किस पर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना था जो राजनीतिक शक्ति को निरंतर दुर्बल करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे थे। क्योंकि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हो गई थी। धीरे धीरे 1948 में मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना हुई, है ना, मानवता के संरक्षण के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए, सामाजिक आर्थिक संरक्षण के लिए। मगर साथ ही साथ दो बड़ी महाशक्तियाँ इस प्रयास में थीं, क्योंकि दोनों ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, वीटो की शक्ति दोनों के पास थी। इस आधार पर दोनों देश अपने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होड़ में लगे हुए थे। तो ये एक प्रकार का प्रचार प्रसार के लिए युद्ध था। एक परिभाषा लेते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक परिभाषा दी, शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। अब प्राचीन राजनीतिक परिवेश को जब हम देखते हैं, है ना, दृष्टिकोण को जब हम देखते हैं, तो वहाँ भी इस तरह की परिस्थितियाँ होती थी, वहाँ भी विचारधाराओं के को लेकर के संघर्ष होता था, या वहाँ भी दो शक्तिशाली के बीच में संघर्ष होता था, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की परिभाषा इस शक्ति के आधार पर इस संघर्ष को बताती है। जैसे मॉर्गनथाउ ने भी कहा कि शक्तिशाली कौन है, जो राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न है, ठीक है ना। तो वो तो एक कई प्रकार की जो प्रवृत्तियां थी वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकसित हो रही थी। जैसे बैलेंस ऑफ पावर की जो एक अवधारणा थी वो भी कहीं ना कहीं आ रही थी, शक्ति संतुलन की अवधारणा, है ना। तो ये जैसे केपीएस मेनन की एक परिभाषा है जो कि जिससे कि आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि शीत युद्ध क्या था। केपीएस मेनन के अनुसार शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थीं, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थीं, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। तो फिर ये इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया थी, इसको मैं प्रक्रिया ही कहूँगी, क्योंकि ये इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का किसी न किसी रूप में विकास हो रहा था और बहुत तेज़ी से
परिवर्तन हो रहा था, ठीक है ना। जो जैसे लुई हाले ने अपनी पुस्तक द कोल्ड वॉर एज ए हिस्ट्री 1967 में लिखा था, शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न है, किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। तो ये इस तरह की जो प्रक्रियाएं थी वो बहुत तेज़ी से विकसित हो रही थी, ठीक है ना। तो शीत युद्ध यहाँ कोई दो सिद्धांत भी नहीं थे, हम इनको सिद्धांत नहीं कह सकते हैं। सिद्धांत जो वो होते हैं जो किसी भी दृष्टिकोण को, पॉलिटिकल एटीट्यूड को आगे ले जाते हैं। थ्योरीज वो होती हैं जो एस्टैब्लिश होती हैं, जो परिस्थितियों को सस्टेन करती हैं, मेंटेन करती हैं। मगर ये शीत युद्ध, कोल्ड वॉर कोई सिद्धांत नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार से दो बड़े महाशक्तियों के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक प्रकार का संघर्ष था। और ये इसे एक प्रकार का विद्वानों ने वाक युद्ध भी कहा है ना। फिर यहाँ पर दोनों बड़ी महाशक्तियों के बीच एक सैनिक संधि की अवहेलना, सैनिक हस्तक्षेप, है ना, इस तरह के संगठनों की स्थापना करना, अपने अपने इंटरेस्ट और हितों के आधार पर, है ना, दोनों की मध्य तनावपूर्ण स्थिति जो थी उसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। तो ये क्या होता है, जैसे युद्ध में तो होता है ना कि जो सशस्त्र युद्ध होता है, जो युद्ध के मैदान में युद्ध होता है, उसमें क्या होता है कि एक कोई हारता है, एक कोई जीतता है, ठीक है। उसमें एक निष्कर्ष आ जाता है, एक परिणाम निकलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक परिणाम निकला, मगर ये जो एक परिणाम था शीत युद्ध के रूप में या कोल्ड वॉर के रूप में, ये उस सशस्त्र मैदान में होने वाले युद्ध से कहीं ज़्यादा भयंकर और विनाशकारी था, क्योंकि ये दोनों की मानसिकता पर एक प्रकार का बहुत बड़ा दबाव था, है ना। और उस आधार पर ये हॉट वार से भी कहीं अधिक भयानक युद्ध माना गया। फिर शीत युद्ध जो है वो एक प्रकार की कूटनीति है ना, एक प्रकार का कूटनीतिक प्रवृत्ति है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष होने पर वो सशस्त्र युद्ध को भी जन्म दे सकती है। तो इसलिए ऐसा परिवेश जहाँ दोनों युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन एक युद्ध की जैसी परिस्थितियाँ, शांतिकालीन परिस्थितियाँ हैं, लेकिन युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं सशस्त्र युद्ध की जो एक भावना है वो कहीं ना कहीं मन में रहेगी। तो इस आधार पर ये दो महाशक्तियों के बीच ये एक प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और एक टकराव का युद्ध था। इसी टॉपिक को हम आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।